आज की कहानी शीर्षक है आस्तिक। एक प्राचीन काल की घटना है। एक राज्य में एक संत रहते थे। संत बड़े माने हुए संत थे। कई उनके शिष्य थे। खरी सच्ची व जीवन में आगे बढ़ने की बातें उनको कहने का स्वभाव था, जो सामान्य रूप से अधिकांश संत का होता है। वही इन संत का भी था। पर यह अपनी बात पर, सच्ची बात पर, हर बात पर अडिग होकर अपनी बात को चाहे कुछ भी हो रखते थे। इसके कारण कई बार समृद्ध और बड़े लोग नाराज भी हो जाते थे, परंतु समय के साथ पुनः वह उनकी गलती को मान पुनः उनके पास, संत के पास आ ही जाते थे। ऐसे बड़ा नाम था। एक बार राज्य के राजा ने संत को बुलाने के लिए अपने जो अनुचर हैं उनको भेजा कि आप इन संत को लाएं और इन संत का मैं अपने राज्य में स्वागत करना चाहता हूँ, सत्कार करना चाहता हूँ। संत को बुलाने के लिए राज्य के कुछ कर्मचारी गए और संत को बोला कि महाराज, आपको राज्य के हमारे राजा ने बुलाया है, आप पधारें। क्यों, किस कारण बुलाया है? उन्होंने बोला वह आपका सम्मान करना चाहते हैं। संत ने कहा कि मेरे को सम्मान की आवश्यकता नहीं है। सम्मान तो समाज में जो ग्रस्त लोग हैं, जिनको मोटिवेशन की, जिनको प्रोत्साहन की आवश्यकता है, उनको दे। मैं मेरे जीवन के अंदर इन चीज़ों से ऊपर उठ चुका हूँ। कहने पर वापस कर्मचारी गए तो राजा को बोला कि, संत ने बोला कि मैं सम्मान के लिए कहीं जाता नहीं हूँ, और जो कार्य है, जो बातें संत ने बताई वो राजा को बताई। कुछ क्षण के लिए राजा को गुस्सा आया, इतनी बड़ी हिम्मत, मैंने बुलाया और वो आए नहीं। फिर उन्होंने महामंत्री को बोला, महामंत्री जी आप जाइए और संत को बुला कर लाइए। महामंत्री जी गए और एक सेवक, साधारण कर्मचारी, और एक महामंत्री, बुद्धिमत्ता और व्यवहार दोनों में अंतर स्वाभाविक दिखता है। उन्होंने अपने जाते ही उन संत के चरण स्पर्श किए और बोले कि महाराज, आपके चरण हमारे राज्य के दरबार में पड़ेंगे तो हमारा राजभवन पवित्र हो जाएगा। आपसे आग्रह है कि आप हमारे साथ पधारें। हम आपको उस राजभवन में आपका आतिथ्य, आपका सत्कार करके अपने आप को धन्य मानेंगे। बात को कहने का तरीका अलग अलग होता है। उस तरीके को जब एक ही व्यक्ति ने अलग तरीके से कहा तो संत ने बात तो समझ गए थे, किंतु महामंत्री की बात रखी और उन्होंने कहा ठीक है, मैं आता हूँ। साथ में वो दोनों गए। जब वहाँ दरबार में पहुँचे तो स्वाभाविक रूप से राजा एक ऊंचे सिंहासन में बैठे हुए थे, और जैसे संत वहाँ पहुँचे तो सभी जो लोग थे वह वहाँ बैठे हुए, दरबार में बैठे थे, वो खड़े हुए। उस समय राजा का दरबार पे राजा अपने सिंहासन में बैठे हुए थे। दरबार का नियम था कि कोई भी व्यक्ति बाहर से आता है तो राजा के समक्ष झुककर, कमर तक नीचे झुककर सलाम नमस्कार करता था, मुजरा करता था। संत वहाँ गए और संत ने जाकर जो उनका सिंहासन था, जो आसन था, वहाँ जाकर बैठ गए। राजा ने बोला कि आपको पता नहीं चलता, आप इतने माने हुए संत हैं, इस राज दरबार के अंदर राजा के समक्ष आपको अभिवादन करना चाहिए, मुजरा करना चाहिए, आपको झुककर कमर तक प्रणाम करना चाहिए। संत ने बोला कि मैं मेरे ईश्वर के अलावा किसी को प्रणाम नहीं करता हूँ झुककर, केवल मैं, मेरा ईश्वर है, उन्हीं को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप तो एक साधारण नागरिक है, जैसे मैं समाज में रहकर कार्य कर रहा हूँ वैसे भी आप आपका कार्य कर रहे हैं, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। राजा को पहले से ही वो गुस्से से भरा हुआ था, और संत की इस कड़वी बात पर उनको और गुस्सा आया। अच्छा, क्या कह रहे हो तुम ईश्वर पे? तो ईश्वर पे तुम्हें यकीन है तो देखता हूँ तुम्हारा ईश्वर तुम्हें कैसे बचाता है। कहते हैं ना, क्रोध व्यक्ति को आता है तो उसका विवेक मर जाता है। राजा खुद भी ईश्वर का भक्त था, ईश्वर को मानता था, परंतु जैसे ही संत की बात उनके कान में पड़ी तो वह क्रोध के अंदर भूल गया और संत को पकड़कर एक नज़र बंद करके कमरे में कर दिया और कहा कि 2 दिन बाद हमारे जो चिड़ियाघर के अंदर एक शेर है, उस शेर के सामने तुम्हें फेंकता हूँ, देखता हूँ तुम्हें तुम्हारा ईश्वर कैसे बचाता है। तुम बच गए तो मैं मान लूँगा कि तुम कोई विशेष ईश्वर है और तुम में कोई शक्ति है। संत ने बोला कि जो होगा वो मेरा ईश्वर मेरी रक्षा करेगा, आप आपका काम करिए, मैं मेरी
मेरा काम करता हूँ। 2 दिन 3 दिन तक कमरे में रखा गया। संभवतः जो शेर था उसको भूखा रखा गया ताकि जैसे ही पिंजरा खुले और जाकर संत को का शिकार कर ले। लगभग 2 या 3 दिन रखने के बाद एक नियत समय हुआ, राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि राज्य की ये जो संत है, देखें इनको ईश्वर कैसे बजाता है, इनकी ये परीक्षा है। नियत समय हुआ, एक बड़े मैदान के अंदर ऊपर जनता बैठी हुई थी, बीच में एक जैसे अखाड़े का या एक स्टेडियम होता है वैसा दृश्य था। एक पिंजरे के अंदर एक खूंखार शेर बैठा हुआ बंद था। संत को वहाँ पर एक अन्य कपड़े के अंदर पिंजरे का जिस नुमा कोई एक डब्बा था उसमें बिठा कर लाया गया और उस कपड़े को हटा दिया गया। संत समाधि की अवस्था में वहाँ बैठे हुए थे, उनको बाहर निकाल कर पिंजरे को हटा दिया गया। राजा की आज्ञा पर तुरंत जो शेर था, जो भूखा दहाड़ रहा था, उसके पिंजरों को खोला गया। जैसे ही पिंजरा खुला, वह शेर छलांग लगते हुए संत की तरफ बढ़ने लगा। राज्य की जनता कोई आँख पर हाथ रख रहा, किसी ने कान पर हाथ रखा, कोई चिल्ला उठी, कोई आंसू से भर उठी। एक संत की हत्या सामने दिख रही है, मृत्यु सामने दिख रही है। शेर दौड़ता हुआ, छलांग लगाता हुआ संत के पास गया और ना जाने क्या हुआ, शेर वहाँ रुक गया। रुक कर संत को चारों तरफ से सूंघने लगा। सूंघा और सूंघ कर संत के चरण चाटने लगा। चारों तरफ विस्मय से लोग देखने लगे, ये क्या हुआ। खूंखार शेर, जो भूखा 4 दिन का भूखा शेर थे, उसने संत के खाने की बजाय उसके चरण चूमने लग गया। संत ने शेर के हाथ फेरा। हाथ फेरते फेरते शेर का मुंह देखा और उसके दोनों आँखों के बीच सिर के हिस्से पर एक प्रेम भरी चुम्बन उसको दिया और उस शेर को जैसे गाय के बच्चे को या गाय को सलारते वैसे गले के नीचे सलारने लगे और शेर उनके पास में आकर बैठ गया। राजा आश्चर्य, इतना खूंखार शेर जिसको 4 दिन से खाना नहीं दिया, वह क्या कारण रहा आकर बैठ गया। वास्तव में ईश्वर में ताकत है, ईश्वर को मान गए। तुरंत सम्मान के साथ उन संत को बुलाया गया और शेर को जो पिंजरे में था, खुला था, उसको पुनः पिंजरे में डालकर उसके सामने जो खाने के लिए वो भूखा था उसके सामने शिकार डाला गया। जब संत का सम्मान हो रहा था, संत को पूछा राजा ने कि महाराज, आपकी चमत्कारिक ताकत को मैं मान गया, आज वाकई में मेरी आंखें खुल गई। ऐसा क्या हुआ था कि चरण आते ही आपने कौन सा मंत्र पढ़ा कि आकर आपके पैर चाटने लगा शेर। तो संत ने बोला, मैं भी आंखें बंद कर मेरी मौत का प्रतीक्षा ही कर रहा था, परंतु कहते हैं ना ईश्वर है, ईश्वर ने चमत्कार दिखाया। जिस शेर को आपने मेरे समक्ष लाए, आज से लगभग 12-13 साल पहले जंगल में यह शेर का बच्चा अपनी माँ से बिछड़कर वहाँ आवाज़ कर रहा था। मेरा उधर से जाना हो रहा था, तभी मैंने देखा कि भेड़ियों के एक झुंड इस बच्चे को चारों तरफ से घेर कर इसके गले के ऊपर एक भेड़िए ने गर्दन से इसको पकड़ लिया था और दूसरा भेड़िया उसकी तरफ बढ़ ही रहा था। लकड़ बग गया, भेड़िया संभवतः रहे। मेरी नज़र उस पर पड़ी तो मैंने तुरंत वहीं एक लाठी पड़ी हुई थी, जोर से मैंने उस भेड़िए के सिर पर मारी। तो जिसके मुंह में ये बच्चा था, उसके मुंह से, भेड़िए के मुंह से बच्चा गिर गया और मैंने 3-4 बार घुमाई लाठी, तो जो भेड़िए आए हुए थे वो सब वहाँ से भग गए और इस बच्चे को मैंने उठाकर इसके ऊपर कुछ पास में प्राकृतिक जड़ी बूटियाँ थी, वो उसके गले के अंदर जो निशान थे वहाँ मैंने लगाए और इसको मैंने 1 या 2 दिन मेरी कुटिया के पास में रखा। और संभवतः 2 या 3 बार जब मैंने देखा कि कुटिया के आसपास एक शेर की आवाज़ आ रही थी और मैं सोच ही रहा था कि कोई शेर इसको खाने आ रहा है, क्या सोच रहा है, तभी यह दौड़ता दौड़ता जो शेर उधर आवाज़ आ रही उधर गया और मैं इसके पीछे पीछे गया। मैंने देखा कि ये शेर अपनी माँ से बिछड़ गया और उस माँ की आवाज़ सुनकर पुनः उसके साथ चला गया। यह वही शेर का बच्चा था। मैंने जैसे ही इसने मेरे चरण चाटे, मैंने हाथ लगाया तो जहाँ पर मैंने गले पर हाथ लगाया वहाँ 3 निशान थे दांत के। मैं समझ गया कि ये वही बच्चा है। इस बच्चे ने अपना ऋण, अपने बच्चे ने जो मैंने जान बचाई थी, जान बचाई, उसका ऋण चुका रहा था और यह मेरे को भूला नहीं। शायद यही ईश्वर का चमत्कार है और यही ईश्वर के प्रति मेरी आस्तिक होने का परिणाम
प्रमाण है कि ईश्वर दिखता नहीं, परंतु ईश्वर सब जगह अपने आप को हमारे समय समय पर उपस्थिति दर्ज कराता है और चमत्कार के द्वारा हमको बताता है कि कोई ऐसी सत्ता है जो हम जिनके ऊपर विश्वास करते हैं वह जीवन को चलाती है, जीवन की रक्षा करती है। बस इतनी सी कहानी आपके समक्ष थी कि हम चाहे ईश्वर या किसी भी ताकत, ऐसी ताकत जो हमको दिखती नहीं है, तो वह इस दुनिया को चलाने वाली जो ताकत है वह है। समाज में, जीवन में जो अच्छा किया गया सात्विक कार्य है वह पुनः लौट कर ईश्वर हमको पुनः देता है। अतः जीवन में सात्विक कार्य, अच्छे कार्य हम करें तो जीवन के अंदर हम अपने आप को व समाज को एक अच्छा परिणाम देंगे। यही इस कहानी की संदेश था। आपको अच्छी लगी हुई तो आगे शेयर करें। आगे की कहानी तक के लिए नमस्कार।